बोलिए। ये स्वामी जी विदेशों में जाके ये माइक बोलो, दूसरों को भी सुनाई देगा प्रश्न आपका। बोलिए। विदेशों में ये मांसाहारी व्यक्ति है स्वामी जी। ठीक है। ये माता पिता बचपन से ही बच्चे को मांस खिलाते हैं। ठीक है। तो उसके मन में तो कोई भावना ही नहीं आती कि भाई मैं कोई गलत कार्य कर रहा हूं। ठीक है। कोई प्रेरणा नहीं होती। ठीक है। तो वहाँ उसका उत्तर ये है कि उनके कर्म खराब है, इसलिए उनको ऐसे खराब माता पिता मिले जो उसको खराब चीज सिखाते हैं बचपन से ही। नहीं, वहाँ ईश्वर की तरफ से प्रेरणा क्यों नहीं होती? ईश्वर की तरफ से होती है, वो सुनते ही नहीं। उनके माता पिता भी नहीं सुनते और बच्चे भी नहीं सुनते। बच्चे को तो पता नहीं था, बच्चे को तो पता नहीं था, जो खिलाया खा लिया, उसको क्या मालूम। जब बच्चा बड़ा हो गया, 15 साल का हो गया, 18 का हो गया, अब तो मेडिकल साइंस में पढ़ लिया ना, अब तो पता लग गया कि ये मांस हमारे लिए उचित भोजन नहीं है, अब तो छोड़ सकता है ना। तब तो चलो मान लो उसका दोष नहीं था, माता पिता के कारण उसने खा लिया, तो अब तो वो छोड़ सकता है। अब क्यों नहीं छोड़ रहा? इसका निमित्त तो वो जैन बनाएगा, उसका गुरु जी बनाएगा, तो उससे पहले ईश्वर की प्रेरणा क्यों नहीं हुई? ईश्वर की प्रेरणा होती है, वो लोग सुनते नहीं है। वो बच्चा इतना समर्थ नहीं है कि ईश्वर की प्रेरणा को ग्रहण कर सके। बच्चा तो असमर्थ है, उसका इतना नॉलेज डेवलप नहीं है, उसका बुद्धि का स्तर इतना ऊंचा नहीं है कि वो ईश्वर की प्रेरणा को समझ पाए। ईश्वर की प्रेरणा हल्की है और उससे ज्यादा पावरफुल उसके माता पिता की है। तो माता पिता कहते खा, नहीं तो मारूंगा थप्पड़, चल खा, तो उसका प्रेशर ज्यादा होता है, इसलिए बेचारा खा लेता है। आप चाइना वाले बच्चे देखो, मेंढक पकड़ के मुंह में डाल रहे हैं, जिंदा मेंढक, उसको माता पिता सिखा रहे हैं। सांप को खाते हैं, जिंदा खाते हैं, और सांप को कढ़ाई में तल देते हैं फ्राई करके, जिंदा सांप को कढ़ाई में तल देते हैं, फिर खा लेते हैं। तो वो तो माता पिता का प्रेशर अधिक है, उस प्रेशर में ईश्वर की जो प्रेरणा है वो दब जाती है। और बच्चे का इतना जो मानसिक स्तर है वो इतना विकसित नहीं है कि वो ईश्वर की प्रेरणा को समझ पाए, इसलिए वो पेरेंट्स का दबाव ज़्यादा रहता है, तो वो खा लेता है। चलो मान लिया, तब तो माता पिता का, समाज का दबाव था, पर बड़ा होने के बाद जब उसका अपना तंत्र विकसित हो गया, अब तो वो अपनी काम से, अपने इच्छा से काम कर सकता है ना। अब क्यों नहीं कर रहा? अब वो लापरवाह हो गया, अब उसको ध्यान ही नहीं देता, तो फिर इस बाद में फिर उसका दोष हो जाता है। दूसरा प्रश्न होगा स्वामी जी, बोलिए। मन और बुद्धि सतो प्रधान है, रजो प्रधान है, तमो प्रधान है? बल बुद्धि तो मन बुद्धि है, मन और बुद्धि। है मन और बुद्धि। अच्छा, मन और बुद्धि, मन और बुद्धि सत्व प्रधान है। हाँ, ये सत्व, मैन्युफैक्चरिंग की दृष्टि से ये सत्व प्रधान है। अब हम इसका उपयोग कैसा करते हैं वो हमारी इच्छा है। ईश्वर ने तो सत्व प्रधान बनाया, इसीलिए बनाया कि हम सत्य को समझ सकें, सच्चाई को समझ सकें, अच्छे काम कर सकें, समाधि लगा सकें और मोक्ष में जा सकें, इसलिए सत्व प्रधान बनाया। अगर तमोगुण प्रधान बनाता तो सच्चाई को हम समझ ही नहीं पाते, उत्तम आचरण कर ही नहीं पाते, मोक्ष हो ही नहीं पाता। इसलिए जानबूझ के ईश्वर ने सत्व प्रधान बनाया ताकि हमारा मोक्ष भी हो जाए और हम संसार में अच्छे काम कर सकें। जी, पहली क्रिएशन है स्वामी जी, सब प्रकृति से बुद्धि। उत्पन्न हुई। हाँ जी, क्या ये वही बुद्धि है जिससे हम निर्णय करते हैं? जी हाँ, वही बुद्धि है। पहली रचना, प्रकृति से जो पहली रचना बनाई ईश्वर ने, वो वही महत्त्व है, बुद्धि है, जिससे हम डिसीजन लेते, निर्णय करते। वही अहंकार है जिससे मैं की अनुभूति होती हाँ, मैं की अनुभूति होती है, वो दूसरे नंबर पे। महत्त्व के बाद अहंकार बनाया, ये वही अहंकार है जिससे हम अपनी अनुभूति करते हैं।